हेलो एवरीवन, मेरे चैनल 333 एंजल गाइडेंस टैरोट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है सिंह राशि की, लियो साइन, सन या मून में। तो यदि आप लोगों की है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी। जो बातें रेजोनेट होती हैं रख लें, बाकी बातों को जाने दें। वीडियो अगर पसंद आता है, रीडिंग अगर रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। अगर पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी दी गई है, आप मेल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं, कैसा रहने वाला है सिंह राशि के लोगों के लिए जनवरी का मंथ। प्लीज एंजल गाइड करें। प्लीज गाइड करें सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है जनवरी का मंथ। प्लीज एंजल गाइड करें। जनवरी का मंथ प्लीज गाइड करें। प्लीज एंजल गाइड करें। प्लीज एंजल गाइड करें। ये बहुत सारे कार्ड्स हैं, ये नहीं लूंगी मैं। चलिए 2 कार्ड्स आ गए हैं तो दोनों ले लेते हैं। 1 मोर कार्ड प्लीज। प्लीज एंजल गाइड करें। ओके, थैंक यू। तो देखिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप, 3 ऑफ वॉन्स, स्ट्रेंथ, 10 ऑफ वॉन्स, 6 ऑफ सोर्ड और बॉटम ऑफ द डेक है स्टार और मैजिशियन। वाह। एंड 6 ऑफ कप। बहुत सारे अच्छे पॉजिटिव कार्ड्स हैं, बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स हैं। चलिए मैं एनर्जी से भी निकाल लेती हूँ, उसके बाद डिटेल में बताती हूँ मैं। प्लीज एंजल गाइड करें सिंह राशि के लिए एनर्जी कैसा रहने वाली है। प्लीज गाइड करें। ये कार्ड होना चाहता था, खुद से आ रहे हैं तो मैं एक और लगा देती हूँ। प्लीज एंजल गाइड करें। ओके, थैंक यू। Wow, blossoming abundance, number 3. Number 18, anxiety. And number 27, walking away. Bottom of the deck है डो टू रोमांस, नंबर 33 और उसके बाद है स्ट्रेंथ कार्ड। और देखिए यहाँ पे ऑलरेडी स्ट्रेंथ का कार्ड आ चुका है, तो ये दोबारा आ रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड। वेरी पावरफुल। स्ट्रेंथ की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांगली रहने वाली है।
मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जनवरी के इस मंथ में काफी स्ट्रेंथ मिलने वाला है आपको, ब्लेसिंग्स के रूप में इनर स्ट्रेंथ मिलेगा। आप जो भी काम करेंगे उसमें एक कॉन्फिडेंस आएगा और बहुत हिम्मत महसूस करेंगे आप। हिम्मत और ताकत दोनों ही महसूस करेंगे आप। जहां जहां पे भी आपको जरूरत महसूस होगी वहां पे आप बहुत स्ट्रांग फील करेंगे खुद को, चाहे फिजिकली हो, चाहे मेंटली हो, चाहे इमोशनली हो। काफी स्ट्रांग रहने वाले हैं जनवरी के इस मंथ में। सिंह राशि है और लियो का ही 2 कार्ड आ चुके हैं। हो सकता है आप लोगों को नंबर 3 बहुत नजर आ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे जो है 3 कार्ड ऐसे हैं जो 3 को बता रहे हैं। मतलब यहाँ पे 3 2 बार आ चुका है, समझ लीजिए 4 बार 3 आ चुका है। तो हो सकता है आप लोगों को 3 इस तरह से नंबर नजर आ रहे हो, या 3 आप लोगों को बहुत ज्यादा नजर आ रहे हो, या नजर आने अब शुरू हो जाए, ये हो सकता है। ये एक एंजल नंबर है और ये बता रहा है कि आपको माइंड बॉडी सोल तीनों में अपने बैलेंस बनाकर चलना है। एक के लिए दूसरे को इग्नोर नहीं करना है। जैसे अगर आप बहुत ज्यादा फिजिकली वर्क कर रहे हो तो आपको रेस्ट करने की भी जरूरत है। अगर आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो तो थोड़ा सा इमोशंस पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल ही, आप सिर्फ प्रैक्टिकल रहोगे तो नहीं बनेगा, आपको थोड़ा सा इमोशनल भी रहना है। अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल है तो आपको सिर्फ इमोशनल रहोगे तो लॉस में जाओगे, परेशानी में उठाओगे। आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की भी जरूरत है। कुछ डिसीजन लेने के लिए आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। अपने अपने आप को व्यवस्थित रखने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह आप अपने स्पिरिचुअल साइड को भी नहीं इग्नोर कर सकते। आपका जो ईश्वर पर विश्वास है उसको बनाए रखना जरूरी होगा। विपरीत परिस्थितियां आती हैं या आपका विश्वास हिलता है तो वहां पर भी आपको मजबूती से अपने विश्वास को बनाए रखने के लिए काम करना होगा। आपकी सोल बहुत महत्व रखती है। तो सिर्फ इस दुनिया में सिर्फ आप इमोशनल रहें, सिर्फ प्रैक्टिकल रहें, ये जरूरी नहीं है। अपने सोल की ग्रोथ के लिए भी आपको काम करना जरूरी है। उसके सोल को रेस्ट मिले, सोल को पीस मिले, इसके लिए भी आपको काम करने की, रेस्ट करने की, मेडिटेशन करने की, या योगा करने की, ध्यान करने की, या अच्छी धार्मिक किताबें पढ़ने की, या अच्छी किताबें साहित्य पढ़ने की, मतलब जिसमें आपकी अंतरात्मा को सुकून मिले, सुख मिले। चाहे आप चैरिटी वर्क कीजिए, चाहे नेचर के साथ वक्त गुजारिए, चाहे बुक पढ़िए, चाहे प्रवचन सुनिए, सत्संग सुनिए, नाम जप करिए, जो आपको उचित लगता है। सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि आपकी सोल, आपकी अंतरात्मा सुख से हो, सुकून से हो। फिजिकली हम लोग ज्यादातर लोग यही होता है कि इस फिजिकल वर्ल्ड में कि लोग सिर्फ अपने सुख सुविधाओं पर ध्यान देते हैं, तो वो बाहरी सुख, शरीर का सुख कोई महत्व नहीं रखता अगर आपकी अंतरात्मा सुखी नहीं है। तो आपकी सबसे ज्यादा महत्व जरूरी पूर्ण बात यह होती है कि जरूरी यह होता है कि आपकी अंतरात्मा जो है सुखी हो, मन के अंदर शांति हो, संतुष्टि का भाव हो। बहुत बार आप लोग देखते होंगे कि कई लोगों को ऐसा होता है कि उनके पास बहुत कुछ, बहुत दौलत है, बहुत नाम है, शोहरत है, हजारों लोग उनके आगे पीछे हैं, लेकिन मन में सुकून नहीं है, अंतरात्मा सुखी नहीं है। तो ऐसी दौलत या ऐसी शोहरत, ऐसा नाम या ऐसे लोगों की भीड़ किस काम की, अगर आपकी अंतरात्मा ही सुखी नहीं है। क्योंकि जो भी सब कुछ है, हम इस दुनिया में रहते हुए माया के प्रभाव में रहकर शरीर को ही सब कुछ समझते हैं, लेकिन शरीर कुछ भी नहीं है, वो तो मिट जाना है एक दिन, फिर नया शरीर मिल जाएगा। जो है वो आत्मा है, आत्मा को ही महत्व देना है। तो ऐसा नहीं है कि हम इस दुनिया में रहते हैं तो सिर्फ आत्मा पर ही ध्यान दें, तो फिर तो वो एकदम वैराग्य की भावना हो जाएगी। हमें इस दुनिया में भी रहना है, इस दुनिया का काम भी करना है, अपनी जिम्मेदारी भी उठानी है, अपने फैमिली को भी देखना है, अपने काम को भी देखना है, लेकिन हाँ साथ साथ हमें अपने अंतरात्मा की ग्रोथ पर भी ध्यान देना है, उसके सुख, उसके कल्याण की बात भी सोचनी है, तो उस पर आपको भी ध्यान देना है। तो यहाँ पे अगर जिन्हें भी अगर 3 नंबर नजर आते हैं, मतलब आपकी सोल चाहती है कि आप उस पर ध्यान दें। ये याद रखिएगा। बहुत सिंपल सी भाषा में अगर हम कहें कि
अगर आपको 33333 नजर आ रहे हैं, 333 नंबर बार बार नजर आ रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपकी या तो प्रैक्टिकल लाइफ या आपकी स्पिरिचुअल लाइफ कहीं, क्योंकि हम प्रैक्टिकल लाइफ को तो इग्नोर बिल्कुल नहीं करते, इग्नोर होता है तो हमारी सोल ही इग्नोर होती है हमेशा ही, कि सोल के लिए कभी हम प्रैक्टिकल जीवन को नहीं छोड़ते। प्रैक्टिकल लाइफ के लिए हम सोल छोड़ देंगे। अगर मेडिटेशन का टाइम है और उसी वक्त कहीं मैरिज में जाना है, पार्टी अटेंड करनी है, फ्रेंड्स ने बुला लिया, बॉस ने बुला लिया, ऑफिस का वर्क आ गया, या फैमिली को टाइम देना है, तो हम मेडिटेशन का टाइम छोड़ देंगे, चलो आज नहीं कल कर लेंगे। मतलब आपने किसे इग्नोर किया। मेडिटेशन क्या है? आपकी अंतरात्मा की शांति, सुकून का वो पल, जैसे आप पूरी रात भर आप हमारी शरीर सोकर रेस्ट लेता है, फिर से रिफ्रेश होता है, उसी प्रकार जब मेडिटेशन में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो हमारी सोल को रेस्ट मिलता है, सुकून मिलता है, उसको अपने अंतर में जो है ऊर्जा का निर्माण होता है और अधिक। तो आप अगर मेडिटेशन का टाइम को, या जो भी आप काम ऐसा करते हैं, या फिर जैसे पूजा कर रहे हैं, पूजा का वक्त है उसको टाल दिया, प्रैक्टिकल वर्क को आप पूजा के लिए नहीं टालोगे। कभी भी देख लेना, मान लीजिए आपका ऑफिस का वर्क है और पूजा करने का टाइम है, तो आप पूजा को टाल दोगे, ठीक है, और ऑफिस का वर्क करने लग जाओगे। लेकिन अगर ऑफिस का वर्क भी है, पूजा भी करना है, तो आप ये नहीं कहोगे कि मैं पूजा पहले कर लेता हूं फिर उसके बाद ऑफिस का वर्क करूंगा। आप उसे नहीं करोगे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा नहीं, ऑफिस का काम करना जरूरी है, फैमिली को के लिए काम जरूरी है, फ्रेंड्स के लिए काम। मतलब हम प्रैक्टिकल वर्क को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, अपनी स्पिरिचुअल साइड को बहुत कम महत्व देते हैं। और यहीं पर जो है हमारी सोल, हमारी अपनी अंतरात्मा, मतलब हम क्या है, हम तो सोल ही है ना। हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम शरीर हैं और शरीर को ही महत्व देखते हैं। जब भी हम बात करते हैं तो हम अपने शरीर की बात करते हैं, जबकि शरीर है ही नहीं, सिर्फ एक चोला है शरीर, और कुछ नहीं है। हमारे, हम क्या है, हम सोल हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं, हम शरीर हैं कहते हैं। और इसी चीज को जब आप अवेकन होते हो, जब आप अपनी सोल को महत्व देना शुरू करते हो, तब आपको समझ में आता है कि शरीर कुछ नहीं है, जो है वो सोल है। हम सोल हैं, हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है। तो आप फिर उसके बाद उन चीजों को महत्व देने लगते हैं जो सोल के लिए जरूरी है। आप मामूली सी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, किसी पर गुस्सा करना, किसी पे क्रोध करना, या किसी से बदला लेना, ये सारी बातें आप नहीं सोचते हो, क्योंकि आपको पता है किसी ने बोल भी दिया, किसी ने गाली भी दे दी, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आपके सोल में कुछ भी नहीं चिपकना है वाला है। सोल तो प्योरिटी के साथ ही इस दुनिया से जाएगी, प्योर फॉर्म में ही रहेगी, उसमें कुछ नहीं चिपकने वाला है। तो जो भी अगर हम इकट्ठे करते हैं, धन दौलत नाम शोहरत, वो शरीर के साथ ही रहता है और शरीर के साथ ही मिट जाता है। तो अपनी सोल पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। जब भी इस तरह से नंबर्स नजर आते हैं तो समझने की कोशिश कीजिए। मैं हमेशा लोगों को यही कहती हूँ कि जब भी आपको कुछ यूनिक नजर आता है ना, तो उस यूनिक में ना कोई मैसेज एंजल यूनिवर्स आप तक पहुंचा रहे होते हैं। जरूरत होती है कि आपको समझना है कि क्या बताना चाहते हैं। अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो उस चीज पे आपको ध्यान देने की जरूरत ही है कि क्या समझाना चाहते हैं, कौन सा रास्ता दिखाना चाहते हैं। ये सारे गाइडेंस के रूप में आपके सामने आते हैं, जो भी नंबर, साइन या कुछ भी ऐसी चीजें, अनोखी चीजें जो होती हैं, वो आकर आपको कुछ ना कुछ बताती हैं। तो चलिए रीडिंग पे फोकस करते हैं हम। नंबर 10 आपको नजर आ सकते हैं, कंप्लीट हो रहा है, आपकी लाइफ का एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। समझ लीजिए नंबर आपको अगर 10 नजर आ रहा है, मीन्स लाइफ में कुछ चीजें कंप्लीट हो रही है, कोई जिम्मेदारी है वो कंप्लीट करेंगे, कोई काम है वो कंप्लीट करेंगे, कोई जरूरी चीज है उसको कंप्लीट करेंगे, कोई वादा है पुराना वो कंप्लीट होगा। मतलब आपकी लाइफ में कोई चीज तो कंप्लीट होगी। मतलब एक अगर अगर आप इस तरह से देखें कि हर चीज जीवन में एक चैप्टर है। जैसे कोई एक इंसान है, एक दोस्त है, आपने उस दोस्त से कुछ लिया है या उसने आपकी हेल्प की है, तो उसका एक चैप्टर बन गया। जब आप उसकी मदद करेंगे तो वो चैप्टर क्लोज होगा। तो इसी तरह जीवन में एक एक चैप्टर होता है।
तो नंबर 10 नजर आ रहा है, इसका मतलब यह है कि आपकी लाइफ का कोई चैप्टर क्लोज होने वाला है, कुछ अच्छा हो रहा है, या कोई आपके ऊपर जिम्मेदारी थी उसे आप कंप्लीट करोगे। होता है ना, जैसे आपके ऊपर सर पे कोई बड़ी जिम्मेदारी है, उसे आप कंप्लीट कर रहे हो, तो ये आपकी हो सकता है। नंबर 9 भी नजर आ रहा है, देखिए यहाँ पे नंबर 9 के भी कार्ड है, मैं ये नहीं देख पा रही थी। नंबर 9 भी है, नंबर 10 भी है। न्यू जर्नी, लाइफ की एक चैप्टर कंप्लीट होकर दूसरी नए चैप्टर स्टार्ट होना, न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है आपकी। यात्रा के योग बन रहे हैं अब, या फिजिकल यात्रा हो सकती है या स्पिरिचुअल ग्रोथ होती हुई नजर आ रही, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होकर आप यात्रा के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। आप पास्ट की चीजों को पीछे छोड़कर आपको आगे बढ़ना है, लेट गो करना है, आगे बढ़ना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जो जो चीजें पीछे छूट गई उन्हें छोड़ दीजिए और आगे फोकस कीजिए अपनी ग्रोथ पर, अपनी तरक्की पर। बहुत ज्यादा चांसेस है यात्रा योग के आपके। अब ये यात्राएं बिजनेस को लेकर भी हो सकती हैं, या अपनी पर्सनल जो है वेकेशन भी हो सकता है इस तरीके का, जहां पे आप घूमने चले जाएं, ये भी नजर आ रहा है यहाँ पे। या स्पिरिचुअली सोल की यात्रा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे। इनर स्ट्रेंथ बढ़ता हुआ लग रहा है, साफ क्लियर है। स्टेबिलिटी आ रही है आपके जीवन में, एक स्थायित्व आता हुआ नजर आ रहा है, जहां आपके काम में हो चाहे आपकी फैमिली हो, इमोशनल जीवन में स्थायित्व आ रहा है। मतलब जो अगर हर किसी के लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे, वो सारे अप्स एंड डाउन्स खत्म होंगे और जो है आप आराम सुकून महसूस करोगे, फुलफिल महसूस करोगे। आप जहां पर भी आप परेशानी में थे, आपकी तरफ कोई प्रपोजल आ सकता है या आपको कोई बड़ा सा गिफ्ट मिल सकता है इस जनवरी के इस मंथ में, ये यहाँ पे साफ नजर आ रहा है मुझे। किसी काम को करने के लिए आप काफी लंबे समय से अगर प्रतीक्षारत थे, मतलब इंतजार कर रहे थे, सही मौके का इंतजार कर रहे थे, तो ये मौका आपको इस जनवरी के इस मंथ में मिलेगा। जहां पे आप अगर किसी को प्रपोज करने के लिए देख रहे थे कि कोई अच्छा मौका मिले, कोई अच्छा अवसर आए तो प्रपोज करूं, या कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते थे अपने काम को लेकर, अपने बिजनेस या जॉब को लेकर, तो वहां पर भी मतलब एक मौका आता हुआ नजर आ रहा है, एक अवसर आपके लिए आ रहा है कि अगर आप किसी चीज के लिए इंतजार कर रहे थे तो इस जनवरी के इस मंथ में आपको मौके मिलने वाले हैं, तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहिए। मैंने जैसे कहा कि यूनिवर्स आपके लिए कुछ प्लान्स बना रही है, आपको या तो कहीं भेजेगी, या तो आपके लाइफ के चैप्टर चेंज होंगे, या आपको मौके मिलेंगे। आप उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहिए, यहाँ पे ये मुझे मैसेज मिल रहा है। मान सम्मान में वृद्धि होगी, जहां पर भी आपकी फैमिली के अंदर होगी, चाहे आपके कॉलोनी बिल्डिंग वहां पे होगी या फिर आपके ऑफिस एरिया में होगी, लेकिन हाँ आपकी या आपके परिवार को मान सम्मान बढ़ता हुआ मिलता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा सा लोगों की नजरों में आएंगे आप, अपनी काबिलियत के लिए, अपने काम के लिए, अपनी तरक्की की वजह से, अपनी उन्नति की वजह से, या अपनी स्ट्रेंथ की वजह से, या आपके ऊपर इतनी ब्लेसिंग्स आएगी, या आप इतने अबंडेंट रहेंगे जिसकी वजह से लोगों की नजरों में आएंगे। थोड़ा सा ऐसे ख्याति मिलती हुई नजर आ रही है मुझे इस मंथ। हाँ, काम की अधिकता रहेगी और थोड़ा सा काम के बोझ की वजह से आप थोड़े सा थके हुए महसूस करेंगे, थोड़े परेशानी भी महसूस करेंगे। कोई बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर डाली जा सकती है इस महीने, और उस जिम्मेदारी को कैसे निभाएं करके थोड़ा सा कभी कभार आप डिस्टर्ब भी होंगे, थोड़ी सी परेशानी भी वो चीज करेगी। लेकिन आपके अंदर देखिए, जिम्मेदारियां उन्हीं के ऊपर डाली जाती हैं जिनमें वो काबिलियत होती है। जिनमें काबिलियत नहीं होती है उस जिम्मेदारी को निभाने की, उन्हें वो चीजें नहीं दी जाती हैं। चाहे आप अपने ऑफिस में देख लो, चाहे आप अपने घर में देख लो, चाहे यूनिवर्स का भी यही रूल चलता है कि जिसके में क्षमता होती है उन्हें ही जिम्मेदारियां दी जाती हैं। तो आपको अगर कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो आप समझ लीजिए
कि आप में वो क्षमता है, और उस क्षमता को पहचानिए और उस काम को बेहतर तरीके से करने की पूरी कोशिश करिए। अबंडेंस आ रहा है आपकी तरफ, ये बात तो तय है। फुलफिलमेंट भी आ रहा है, ब्लेसिंग्स भी आ रही है आपके लिए। तो ओवरऑल एनर्जी कहूँ तो मैं बहुत खूबसूरत है। डोर टू रोमांस ओपन हो रहा है, तो मैरिज के बहुत ज्यादा चांसेस हैं यहाँ पे। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हैं तो आप या तो आप प्रपोज करोगे या उनकी तरफ से आपकी तरफ प्रपोजल आएगा, ये नजर आ रहा है। आप जाकर भी मिल सकते हो, और ये रिश्ता और मजबूती की तरफ बढ़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है। जो लोग सिंगल हैं, चांसेस है कि उनकी शादी हो जाए। आप उनके लिए प्रपोजल भी आ सकते हैं। अगर आप उनकी लाइफ में कोई है नहीं तो फिर उनकी उनकी तरफ कोई प्रपोजल भी आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में जो लोग हैं और मौका देख रहे हैं कि कैसे मिले या कैसे प्रपोज करें, तो उनको मौका मिलने वाला है, और सही अवसर पे वो मिल सकते हैं, प्रपोज कर सकते हैं। डोर टू रोमांस ओपन हो रहा है, मतलब साफ जाहिर है कि जीवन में प्यार और खुशियां आती हुई नजर आ रही हैं। और 2 बार स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, सभी चीजों के लिए बहुत बेहतर है। आपका कैरियर में भी मजबूती आएगी, आपके रिश्तों में भी मजबूती आएगी, आपकी हेल्थ भी बेहतर होगी, और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी बेहतर होगी। स्ट्रांगली आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो चांसेस हैं कि वो मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो जाए और आपकी इच्छाएं पूरी होती हुई नजर आ रही है मुझे। ओवरऑल कहूँ तो बहुत ही खूबसूरत और पॉजिटिव कार्ड्स निकल कर आए हैं आप लोगों के लिए। तो जनवरी का मंथ बहुत बेहतर है आप लोगों की ग्रोथ के लिए, तरक्की के लिए, उन्नति के लिए। अब देखिए, वक्त तो सबके लिए आता है, लेकिन उस वक्त का सही इस्तेमाल करके और क्या आप अर्जित करते हैं, क्या आप पाते हैं, क्या आप हासिल कर पाते हैं, या कौन से बड़े निर्णय ले पाते हैं, अपनी सही समय का उपयोग किस तरह से अच्छे तरीके से कर पाते हैं, ये आपकी अपनी योग्यता पर निर्भर करता है। चलिए, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लीजिए और देखते हैं एंजल आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर देते हैं। नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग एंजल आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं ये देखेंगे। प्लीज एंजल गाइड करें, थैंक यू, प्लीज गाइड करें। पीसफुल रिसोल्यूशन, तो देखिए शांति पूर्वक हल निकलने वाला है आपकी समस्याओं का, आपकी परेशानियों का, अगर कुछ है तो। टेक एक्शन, एक्शन लेने को कहा जा रहा है आपको। देयर समथिंग बेटर, तो आपके लिए काफी कुछ अच्छा है अब जनवरी के इस मंथ में आने वाला है। कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, तो आपको ट्रस्ट रखना है अपने आप पर, अपने सपनों पर, अपने रिश्तों पर, अपने ईश्वर पर, डिवाइन टाइम पर। और हेल्पफुल पीपल भी हैं, तो अगर आपको जरूरत है तो आपके आसपास जो है आपको हेल्पफुल लोग मिल जाएंगे। आप एंजल से, ईश्वर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको मदद की जरूरत है तो मदद मांगिए, आपको मदद जरूर मिलेगी। गाइडेंस देख लेते हैं आप लोग के लिए क्या आ रहे हैं। ये कार्ड आया है, 2 आए हैं। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, और इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो देखिए, एक्शन के कार्ड दो बार आ चुके हैं, यहाँ पे भी आए, ये भी आया है। तो आपको एक्शन लेना है। आप जो भी करना चाहते हैं, शायद सोच कर रह जाते हो, सही मौके की तलाश में बैठे रह जाते हो, लेकिन मौका आकर निकल जाता है, टाइम आकर गुजर जाता है, आपको पता नहीं चलता। तो शायद एंजल आपको ये कहना चाहते हैं या कार्ड की आपको लेने की जरूरत है। जब तक आप एक्शन नहीं होंगी, आपके पक्ष में भी अगर होना है, आपका साथ भी दे रहा है, तो आपको एक्शन तो लेना ही हो, तभी भाग्य कुछ करेगा। तो एक्शन लेने की जरूरत है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, तो आप आपका जो गोल है वो आप बहुत जल्दी उसमें पहुंचने वाले हैं, उस तक पहुंचने वाले हैं। तो उसके लिए भी आपको एक्शन लेना पड़ेगा। जितनी आप मेहनत करेंगे उतना जो है आप जल्दी पहुंचेंगे, ये बात है। तो एक्शन लेने की आपको सख्त जरूरत है।
बॉटम ऑफ द डेक है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ये कार्ड भी देखिए दोबारा आ चुका है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन यहाँ पे आया है और यहाँ पे वॉकिंग अवे का कार्ड है। ये दोनों कार्ड लगभग एक ही डायरेक्शन में बात करते हैं। मैं पहले बोल चुकी हूँ कि आपको आगे बढ़ना है, दरवाजे खोलकर आपको आगे बढ़ना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। पीछे जो पास्ट में छूट गया छूट गया। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर आपको काम करने की जरूरत है। कुछ बड़ा पाना है, कुछ अचीव करना है तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही होगा, क्योंकि अपने कंफर्ट जोन में रहकर आपको बड़ी चीजें, कामयाबी, सफलता, विक्ट्री नहीं हासिल हो सकती। कुछ बड़ा चाहिए तो बाहर निकलना ही होगा, आगे बढ़ना ही होगा। तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत पॉजिटिव रीडिंग है जनवरी मंथ की। आई होप ऐसा ही हो। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं। मैं मिलती हूँ अगले किसी रीडिंग में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते।